Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ तो जब मेरे को आया था कि एक वेब शो है रूहानियत, तो पहले मुझे था कि मुझे ना ब्रेक लेना है बिकॉज मेरा शो ख़त्म ही हुआ था। और एक्चुअली ना ऑडियंस एक तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लेती है कि अच्छा एज गुड डन आई वाज देयर फॉर 3 years, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये ऐसी सी ही लड़की है, बबली सी है, चुलबुली सी है, झल्ली सी है। तो मुझे लगा मैं क्विकली कोई नया प्रोजेक्ट लूँगी, ऑडियंस इतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, एंड करे तो ऐसा नहीं उनकी उम्मीदें वही हो कि ये वैसी ही रहे। तो मुझे एक डर था, तो मुझे था मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ उसके बाद आऊँगी। लेकिन जब मेरी टीम से बात हुई थी, हमारी क्रिएटिव है प्रियंका, उनका मुझे कॉल आया कि ऐसे हम एक वेब शो बना रहे हैं फॉर MX प्लेयर, इट्स गोना बी अ लॉन्ग फॉर्मेट वाला शो। तो मुझे लगा अच्छा एक बार सुनते हैं। तो जब मैंने स्टोरी से पहले एक्चुअली उन्होंने मेरा कैरेक्टर बताया, तो मुझे लगा ये कैरेक्टर इतना रिलेटेबल है ना, मतलब सिर्फ मैं नहीं, मैं देख रही थी कुछ हिस्सा मेरी बहन का था, कुछ मेरी मम्मी का था, कुछ मेरी दादी का था, सबका कुछ ना कुछ था जो उन्होंने शायद जिया है या मे भी चल रहा है। तो मुझे लगा इतना रिलेटेबल कैरेक्टर, अगर मुझे सुन के ऐसा लग रहा है तो ऑडियंस को भी ऐसा ही लगेगा। एंड आई थिंक जब ऑडियंस को ऐसा लगता है ना कि ये हमारे जैसा है, तो वो जल्दी जुड़ जाते हैं। और अभी मैं फेम गेम देख रही थी, तो उसमें माधुरी दीक्षित जी का एक डायलॉग भी था कि एक एक्टर को वही करना चाहिए जो उसकी ऑडियंस पसंद करे, तो मेरा भी मानना वही है। तो मुझे लगा ये तो मुझे अपनी ऑडियंस के लिए करना चाहिए, दे शुड फील रिलेटेबल कि अरे ये कनिका, प्रिशा, ये तो हमारी ज़िंदगी जी रही है। उनको फिर अपने आप ही प्यार हो जाता है आई थिंक कैरेक्टर से। एंड देन जब मैंने पूरी स्टोरी सुनी, मैंने देखा कि इतने लेयर्स हैं स्टोरी में, मिस्ट्री है, ड्रामा है, रोमांस है, सब कुछ का मिक्सचर है। एंड उसके अलावा मेजर थिंग जो अभी हम सुन भी रहे थे कि OTT में ना बहुत ज़्यादा कुछ फाउल लैंग्वेजेस या कुछ सेक्स सीन्स ऐसे यूज़ होते हैं। तो जब मैंने पूरी स्टोरी सुनी पूरी डिटेल में, तो देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इट विल बी अ फैमिली शो। तो मुझे और अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगा कि मेरे घर वालों के लिए भी वो मेरा पहला शो होगा, वो देखें तो दे शुड फील प्राउड कि अच्छा मैं कुछ अलग एक फ्रेश चीज़ लेकर आई हूँ। आई थिंक वो OTT को लेकर भी, क्योंकि वो होती ही हैं, क्योंकि उससे पहले भी मुझे 3-4 शोज आए थे, उसमें जब मैं पूछती थी तो कुछ ना कुछ रहता था। तो कुछ ये भी रीजंस थे कि मुझे लगा थोड़ा सा ब्रेक लेती है। मैं ये नहीं बोलती कि वो चीज़ गलत होती है, ऑफकोर्स वो चल ही रही हैं, अच्छे से एस्थेटिकली शो किया जाता है तो सुंदर भी लगती हैं। लेकिन अभी मैं शायद आज के टाइम पे उतनी ओके नहीं हूँ, तो मुझे था कि अच्छा, लेकिन जब मैंने पूरी डिटेल्स ली, मुझे उन्होंने बताया, एंड कैरेक्टर इतना इनोसेंट है सबका ही, एंड बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड सब है, तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ है। तो मेरे बिल्कुल फियर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा रोमांस तो हमको दिखाना ही पड़ते हैं, जो कि आप देखेंगे तो आपको खूबसूरत ही लगेगा। तो वो एप्रीहेंशंस मेरे आई थिंक Day 1 पे ही ख़त्म हो गए थे। आई वाज वेरी क्लियर। बहुत मेजर तो ऐसे मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ, लेकिन वो हर किसी की ज़िंदगी में हमारी वो एज आती है, स्कूल में, कॉलेज में, मे बी वन साइडेड लव, क्रश हो गया, या कुछ दिन बातें कि वो होता है ना फिल्मों में देख देख के हम लोग होते हैं। तो स्कूल से ही आई थिंक हमारी शुरू हो जाती है कि अरे प्यार 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 क्या है। तो वो चीज़ें आती हैं, मुझे लगता है कि ये आना ज़रूरी भी है, वो हमको ना, वो हमारी ग्रोथ के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब तो होता ही है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, सो दिस कैरेक्टर इज़ 19। तो क्योंकि मैंने वो 19 वाली एज में देखा था, किसी से बात करना है, कोई मुझे पसंद कर रहा है, मैं किसी को पसंद कर रही हूँ, तो क्या क्या फीलिंग्स होती थी, इमोशंस होते थे। तो जब मुझे वो करना होता था ना, तो मैं याद कर लेती थी कि अच्छा मैंने कैसे किया था। मैं बुक्स के पीछे रोती थी, घर पे बताना नहीं, रजाई ढक के रोने लग गई। तो वो सब चीज़ें मैंने एक्चुअली इस कैरेक्टर में डाली, क्योंकि वो हम सब करते हैं एट द एज ऑफ 18-19। घर में मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होती है, यू कैन नॉट शो कि अच्छा हम प्यार में चलने वाले, क्या बकवास, पढ़ाई में ध्यान दो, तुम्हारे 12th के एग्जाम्स हैं। तो वो सब चल रहा होता है, तो वही इस कैरेक्टर में भी है। मैं मानती हूँ कि प्यार होता है, बिल्कुल होता है फॉरएवर। मैंने आपको जैसे बताया, एक्चुअली आपको नहीं बताया मैं, लेकिन कुछ दिनों से बता ही दी ये बातें कि आई बिलीव फॉरएवर इज़ देयर, बट उसकी फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। आज हम प्यार को, मैं अपनी बताऊँ, मैं 5 साल पहले मानती थी प्यार की डेफिनेशन मेरे लिए कुछ और थी, आज मेरे लिए कुछ और है। और 5 साल पहले शायद कुछ और थी, जिसके पास अच्छी बाइक होती थी मुझे लगता था इससे मैं प्यार कर सकती हूँ। एंड देन यू गेट मैच्योर, जैसे जैसे आप मैच्योर होते आपकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है प्यार की। मतलब अगर हम दोनों कंफर्टेबल हुए हैं, तो जस्ट बिकॉज अर्जुन ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, यूज टू, मतलब उनको होता था कि ये शायद अनकंफर्टेबल ना हो, जो तू चल साथ में खाना खाएंगे, अच्छा आज हम सब लोग साथ में शाम को पार्टी कर रहे हैं। तो वो सबको ना साथ लेकर चलते थे, वो एनर्जी सेट पर मेंटेन करके रखते थे। वो जैसे सुबह 9 बजे जाते थे, वैसे ही शाम को जाते थे। तो बहुत कंफर्टेबल किया एक्चुअली।
हमको होता ही है कि हमारा को एक्टर पता नहीं कैसा होगा, हम पहली बार काम कर रहे हैं, ऐसे एटीट्यूड ना दिखाता हो या पता नहीं कंफर्ट इन्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा, बट फ्रॉम डे वन ही मेड इट श्योर कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रहूँ, वो चाहे हम ऑफ स्क्रीन रीडिंग्स में या पार्टीज़ में या लंच पे जैसे भी, एंड ऑन स्क्रीन ऑफ कोर्स वी वर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क।